यहाँ पर कल अपन ने देखा था कि जो ज्ञाता है वो करता नहीं है और जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। ऐसा 166 नंबर के कलश में आचार्य महाराज ने कहा था और एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता है। अनर्गल प्रवृत्ति का अर्थ स्वच्छंद, स्वतंत्र होना अलग बात है और स्वच्छंद होना अलग बात है। स्वतंत्र का अर्थ होता है कर्ता अपनी क्रिया में करने में स्वतंत्र है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में कर्ता की परिभाषा यही है, स्वतंत्र कर्ता। कर्ता स्वतंत्र होता है। क्रिया करने में उसको पराधीनता नहीं है। और दूसरी परिभाषा है कि जो साक्षात क्रिया का जनक होता है उसको कारक कहते हैं और कारकों में सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। अब वो कर्ता दो प्रकार का हो सकता है। एक परद्रव्य का कर्ता और एक अपने निजी भावों का कर्ता। जहां पर के विषय में कर्तृत्व बुद्धि है वो बंध का कारण है। जहां पर खोटे परिणाम करने की बुद्धि है वो बंध का कारण है। और आप अपने परिणामों को यदि स्वयं अच्छे परिणाम करते हैं तो बंध की प्रक्रिया से छूटने का कारण है। इस बात को यहां कहा, इस कलसा को शायद लोग नहीं पढ़ते होंगे। अमृतचंद स्वामी को तो पढ़ते हैं, लेकिन अमृतचंद स्वामी के पूरे विषय को नहीं पढ़ता है। जो रुचिकर होता है उसको पढ़ लेते हैं, जिससे अपनी मान्यता सिद्ध होती है उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन इतने मात्र से आप आगम के ज्ञाता नहीं हो सकते। आगम के ज्ञाता तो हो सकते हैं जब आप चारों अनुयोगों के अच्छी तरह ज्ञाता हों, चिंतक हों
ज्ञानी गुरु मुख से सीखा हो, इस स्थिति में आप अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं। अन्यथा आप अध्यात्म के रहस्य को नहीं समझ सकते। इस बात को यहाँ कहा तो देखो, इन्हें लिखा कि ज्ञानी आत्मा अमर याद होकर स्वच्छंद प्रवर्तन करना योग्य नहीं कहा। एक कलसा में भी कहा, इस कलसा का अर्थ करते समय पंडित जी ने भी लिखा। देखो, इसी कलसा के अर्थ में नीचे लिखा हुआ है, तथापि लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा। लोक आदि माने ऊपर के कलसा में जो कहे थे कि लोक में सारी पुद्गल वर्गणा भरी, वो सब बंध का कारण नहीं। दूसरा कहा था कि योगों की प्रवृत्ति मात्र बंध का कारण नहीं। तीसरा कहा कि इंद्रियों का व्यापार भी बंध का कारण नहीं। चौथा कारण कहा कि चिद अचित माने चेतन अचेतन का व्याघात होना भी बंध कारण नहीं। चेतन का भी व्याघात होता और अचेतन का भी व्याघात होता। 17 प्रकार का असंयम आगम में कहा। उन 17 प्रकार के असंयमियों में अचेतन का भी व्याघात करते हैं तो वो भी बंध का कारण है। यदि आप कागज को फाड़ देते हैं, कागज में बने चित्र को फाड़ देते हैं, तो वो अचेतन कृत दोष माना जाता है, असंयम माना जाता है, वो भी हिंसा की कोटि में आता है। इसलिए उससे भी बचने की कोशिश करना। और उसको देख कर के भी राग की प्रवृत्ति हो जाती है। चित्र को देख कर के चित्त बदल जाता है। वो वस्तु मिले या ना मिले, लेकिन चित्र देखा हो, चित्र देख कर के व्यक्ति का मन पागल हो जाता है। यही हुआ था जिस समय नारद जी ने सीता जी का चित्र कागज पर उकेर करके, और वो चित्र विजयार्ध पर्वत की श्रेणी में रत्नोपुर नाम के नगर में, जहाँ सीता का सगा भाई भामंडल रहता था, उस स्थान पर जाकर के डाल दिया था। अब उस चित्र को देख करके भामंडल का चित्त बदल गया, क्योंकि भामंडल का जन्म होते ही हरण हो गया था। भामंडल को अपने परिवार का कोई भी ज्ञान नहीं था। आज तक भामंडल को ये पता नहीं था कि मैं यहाँ विद्याधर की श्रेणियों में उत्पन्न होने वाला विद्याधर हूँ, अथवा यहाँ पर राजा जनक की मैं संतान हूँ। सीता मेरी बहन है, ये कोई भी चीज़ का पता नहीं था। उस चित्र को देख करके मन में जो विकृति पैदा हुई थी, और उस विकृति के कारण बहुत बड़ी लंबी कहानी बनी थी, उसको समय पा कर के बताऊँगा। यहाँ से जनक का हरण कराया गया और जनक को वहाँ ले जा करके जैसे जैसे सीता का विवाह भामंडल के साथ करने के लिए राजा ने बहुत प्रेशर दिया, लेकिन जब जनक नहीं माने, तब उस समय जहाँ भामंडल पल रहा था, वहाँ के उस पिता ने, राजा ने ये शर्त रखी थी कि मैं वज्रावर्त
और सागरावर्त नाम के धनुष तुम्हारे यहाँ भेजूंगा। यदि राम इन धनुष को चढ़ा देंगे तब तो ठीक है कि राम के साथ सीता का विवाह हो सकता, अन्यथा हम जबरदस्ती सीता को उठाकर ला करके भामंडल के साथ विवाह करेंगे। ये बहुत लंबी कहानी वहाँ पर दी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असंयम कृत जो अचेतन कृत असंयम जो होता है वो भी इस तरह से होता है कि उस चित्र को देख करके उनका चित्त परिवर्तित हो गया। ये अचेतन कित, क्योंकि जो चित्र था वो जड़ था, चेतन नहीं था, उसको देख करके परिणाम विचलित हुए। इसलिए असंयम को भी यहाँ चेतन को और अचेतन को भी यहाँ बंध का कारण नहीं माना। बंध का कारण तो राग है, इस बात को प्रकट करना। और एक चीज कही कि देखो अर्थ में ध्यान देना यहाँ पर, तो ये लोक आदि कारणों से बंध नहीं कहा और रागादिक से ही बंध कहा है, तो भी ज्ञानियों को अमर्याद हो करके, मर्यादा से रहित तो होकर के स्वच्छंद प्रवर्तन करना योग नहीं कहा। ज्ञानी कोई विषय भोगों में गृहस्थी में नहीं, ज्ञानी गुरु और आगम की आज्ञा में ही होता है और किसी दूसरे की आज्ञा में नहीं होता है। ज्ञानी जब भी होगा तो आगम की आज्ञा के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करेगा और दूसरी प्रवृत्ति गुरु के संकेत के अनुसार करेगा। जो गुरु की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते उन साधुओं के लिए आगम में स्वच्छंदाचारी कहा है और यहाँ तक मूलाचार में कहा है कि ऐसे साधु मृगचारी आदि होते हैं जो मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं, ऐसा आगम में कहा। इसलिए गुरु की आज्ञा और आगम का बंधन हमेशा होता है। अब यहाँ चतुर्मास हो रहा है, ये आगम की आज्ञा है। आगम की आज्ञा के परिप्रेक्ष्य में गुरु ने स्थान दिया है। चतुर्मास करने का आदेश तो भगवान ने दिया है। इस समय रुकना है, बढ़ना नहीं है। अब स्थान कौन सा हो, गुरु की आज्ञा से स्थान का वहाँ से निर्देश होता है। इस तरह से ये स्वच्छंद नहीं रह सकते, आगम के अनुसार ही चर्या करना है। प्रत्येक कार्य को करेंगे तो आगम के अनुसार ही कहेंगे। इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती। हर व्यक्ति के लिए गुरु होता है। गृहस्थों का गुरु जो होता है गृहस्थाचार्य होता है और साधुओं के जो गुरु होते हैं उन साधुओं के गुरु आचार्य नायक हुआ करते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था हमेशा प्रचलित होती है। इस अनुसार जो चलता है वो व्यक्ति बंध की प्रक्रिया से बचता है। इसलिए देखो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि निरर्गल, निरर्गल माने स्वच्छंद प्रवर्तना ही बंध का स्थान है। बंध होगा तो स्वच्छंद प्रवृत्ति से होगा। वो स्वच्छंद प्रवृत्ति आप अपनी इच्छा को पूर्ण रूप से अपने में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए
इच्छा का निरोध करना भी तप की कोटि में आता है। जो इच्छाओं का निरोध कर लेता है वो बहुत बड़ा तपस्वी है। हम दूसरों की इच्छाओं का निरोध करना चाहते हैं, अपनी इच्छा का निरोध नहीं करना चाहते। दूसरों को बंधन में डालना चाहते हैं, स्वयं नहीं बंधना चाहते हैं। दूसरों को बंधन डालना तो संक्लेश का कारण हो सकता है, इसलिए किसी को बंधन में मत डालो। किसी की स्वतंत्रता के लिए रोक मत लगाओ, लेकिन अपनी इच्छाओं पर रोक लगाओ। इसलिए किसी ने लिखा है, कामनाएं कम करो, काम करो ज़्यादा, भावनाएं शुभ करो, दान करो ज़्यादा। कामनाएं माने अपनी बलवती इच्छाएं, उठती हुई इच्छाओं को कम करो और काम ज़्यादा करो। कौन से काम करना है? झाड़ू पोछा के, गृहस्थी के, बाल बच्चों को संभालने के? नहीं, इसको काम नहीं कहते हैं। काम का अभिप्राय है कि जिस काम से आत्मा का हित होवे। आद हिदम का दब्बम, सबसे पहले आत्मा का हित करो, इसकी बाद शक्ति होवे तो परहित भी कर सकते हो। लेकिन अपने हित को छोड़ करके परहित अकेला नहीं किया जाता। अपनी शक्ति के अनुसार पहले आत्महित करो, फिर उसके बाद परहित तो उसके साथ होता ही है, करना नहीं पड़ता है। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कपड़ा की लंबाई खरीदते कि चौड़ाई खरीदते? क्या खरीदते बताओ? आप कपड़े का पैसा दे रहे हैं तो कपड़ा वाले ने कहा 100 रुपया मीटर है, तो 100 रुपया मीटर लंबाई है कि चौड़ाई है? क्या है? ये लंबाई की कीमत है, चौड़ाई तो फ्री में मिल रही तुम्हें। चौड़ाई का पैसा नहीं लग रहा है, चौड़ाई का मोल नहीं हो रहा है, चौड़ाई के भाव नहीं किए जा रहे हैं, भाव तो लंबाई की है। तो जो आप 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा ले रहे हो वो मीटर लंबाई से लिया है, चौड़ाई तो उसके साथ साथ आ रही है। इसी तरह आप अपना हित करो, पर हित तो चौड़ाई की साथ में होता रहेगा, इसीलिए परहित अपने आप होता है। उपदेश नहीं भी दो तो भी अवाग विसर्ग वपुषा निरूपयन्तम। वे कुछ भी उपदेश ना देवें, कुछ भी ना कहें, फिर भी बिना बोले जिनके रूप को देख करके लगता है आहा, ये है मोक्ष मार्ग, ये है वास्तविक धर्म का स्वरूप। ये परहित वो कर लेता क्योंकि उनका दर्शन मात्र ही दूसरों के लिए देशना दे जाता। वो दर्शन करते, आप लोग भी पढ़ते हैं, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा। यहाँ उपदेश नहीं है, यहाँ तो वो सिर्फ दर्शन करके ही, बीतरागता को देख करके ही अपने भावों को संभाल लेता है। वे अपना हित कर रहे, वे अपना ध्यान कर रहे, लेकिन उनकी ध्यानमयी वीतराग मुद्रा को देख करके सामने के निकट भव्य, ओहो ये है सच्चा मार्ग, इस पर चलना चाहिए, ऐसे उनके अंदर पवित्र भाव हो करके और वे अपना हित कर लेते हैं।
आप लोग रोज पढ़ते हो, साधु नाम वंदनेन चे नाचिरम तिष्ठति पापम। उनकी वंदना करने मात्र से पाप चिरकाल तक नहीं ठहर सकते हैं। छिद्र हस्ते यथोदकम, जैसे अंजलि में रखा हुआ पानी क्षण भर में छीन हो जाता, इसी तरह भव्य आत्माओं के पाप भी वहाँ उनके दर्शन से छीन हो जाते हैं। इसलिए स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोका, और ज्ञानियों की बिना वांछा के, माने कोई वांछा नहीं होती है, इसलिए इच्छाएं कम करो। जितनी भी इच्छाएं करोगे उतना संक्लेश उठाना पड़ेगा, उतना कष्ट उठाना पड़ेगा। पर द्रव्य को देख करके उस वस्तु को आप भी चाहते हो। सामने वाले के पास बहुत बढ़िया कार है तो आपके अंदर भी भावना होती कि देखो इसके पास कार है तो हमारे पास भी होना चाहिए। भैया उसकी तो शक्ति है, पुण्य है, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, उसके पास कार है। अब आपका इतना क्षयोपशम नहीं, अब आप कार ले आए, लोन में ले आए, एक कर्जा बढ़ा लिया, यहाँ कार की कीमत रोज कम हो रही है, वहाँ ब्याज की रोज वैल्यू बढ़ रही है। हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो क्या हो रहा। आप शोरूम से कार उठा के लाए और महीना 2 महीना उसमें घूम लिया, अब वो नई कार 10 लाख की तुमने खरीदी थी, अब यदि 1-2 महीना का शौक पूरा करने के लिए तुम बाजार में बेच भी जाओ तो 10 लाख के 10 लाख मिल जाए। भाई साहब कितने मिले हैं बताओ? 8 लाख। यानी यही कहलाते हैं कि मूल में भूल कर ले। महीना 2 महीना घूमे तो 2 लाख रुपया का तुम्हारा खर्च आ गया होगा। अरे 2 लाख रुपया को तो 2 महीना में तुमने पेट्रोल खिला दिया होगा, उसको खिलाया होगा कि नहीं? ये चीजें खरीदना रखना बहुत संक्लेश के कारण है, इनमें विशुद्धि नहीं बढ़ती है, इन साधनों में सुख नहीं है, इन साधनों में आपाधापी है, संक्लेश है। इसलिए कामनाएं कम करो, दूसरे की ओर नहीं देखो, तुम उसकी ओर देखो जो आपसे पीछे चलता है। आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, पीछे वाला साइकिल पे चल रहा है, तुम्हारी दृष्टि इन साधनों के समय उसकी ओर रहे तो अच्छा है। यदि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है और कार वाले की ओर देखोगे तो तुम्हें आकुलता होगी। देखो अब 100 दोष ढूंढोगे, मोटरसाइकिल में चलते हैं, आंखों में हवा लगती है, पानी लगता है, धूप लगती है, क्या क्या नाटक होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। चलो एक ठैया खरीद ही लो, ये विचार उसके अंदर आता है। उससे कोई कमाई का साधन नहीं, उससे भला तो तुम ट्रैक्टर खरीद लो, कम से कम उससे 150 रुपया कमा तो ले हो। 10 लाख की कार में तुम कोई सवारी न ढोहो भैया, ढोहो क्या न ढोहो, कछु काम की नहीं है। इसलिए कामनाएं कम करो, सुखी रहना है तो इच्छाओं को कम करो और काम करो ज़्यादा। वो काम करो कि अपना संसार का किनारा आ जाए, संसार समाप्त होने के किनारे पे आ जाए और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाए। वो काम ज़्यादा करना। हमेशा विचार करो, हे भगवान छिन छिनियो बन छीन होते क्या समझे प्राणी। एक एक पल तुम्हारा निकलता जा रहा है, बार बार एक सांस लेओ तो उस एक सांस में भी विचार करो, हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं।
हे भगवान, प्रतिपल आयु तो घटती जा रही है पर पाप की बुद्धि नहीं घट रही है। प्रतिपल आयु तो कम होती जा रही है लेकिन विषय वासनाओं की तृष्णा कम नहीं हो रही है। ऐसी बार बार अपने अंदर से भावना भाव, ये आपके लिए काम दिया है भगवान ने, ये काम ज्यादा करो, कामनाएं कम करो और काम करो ज्यादा। जे काम ज्यादा करो और इतना ना कर सको तो भावनाएं शुभ करो, अच्छी भावनाएं करो। सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के। हे भगवान, कोई को कष्ट ना हो। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया, सब जीव निरोग रहे। हे परमात्मा, मैं तो यही भावना करता हूँ सारे देश की अस्पतालें बंद हो जाए और ये सारे के सारे जीव निरोग हो जाएं, कोई को कष्ट ना हो। ऐसी पवित्र भावना हमेशा बना करके रखो। इसलिए भावनाएं शुभ करो और दान करो ज्यादा। ये दान करने का अभिप्राय है कि जितना दान करोगे उतना लाभ होगा। चाहे धन का दान करो, चाहे समय का दान करो, चाहे आहार का दान करो, चाहे आवास का दान करो, तुम जो दोगे वो मिलेगा। आहार दान दोगे और यदि आहार दान देने के बाद में तुमने यदि सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाया, अणुव्रत महाव्रत नहीं कर पाए और मिथ्यात्व तुम्हारे पास बना रहा, तो देखो तुमने आहार दान दिया है। एक बार भी आहार दान देने वाला व्यक्ति उस समय अपकर्ष काल पड़ जाए तो भोग भूमि के मनुष्य की आयु का बंध करता है। यानी एक रोटी का ग्रास दिया, वो 3 पल तक के लिए तुम्हें पड़े पड़े खाने की व्यवस्था हो गई। देखो आप, क्या ये व्यवस्था है। उत्तम भोग भूमि में जाता है आहार दान देने वाला व्यक्ति। मनुष्य यदि अच्छे भाव से उत्तम पात्र को देता है तो उत्तम भोग भूमि जाएगा। यानी एक बार आहार दान दिया, तुम्हारे 3 पल की आहार की व्यवस्था सुरक्षित हो गई, रिजर्व हो गई। ये आगम में कहा है। और यदि सम्यक दर्शन के साथ में आहार दिया तो तुम मणुव्रती हो गए। उसके माध्यम से 16वें स्वर्ग तक की सीटें तुम्हारे लिए रिजर्व हो सकती हैं। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। श्रावक के व्रतों का पालन करना ये 16वें की व्यवस्था है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो, कामनाएं कम करो। कोई भी इच्छा हो वह, इस सूत्र को पढ़ो, कामनाएं कम करो। दूसरों को उपदेश नहीं देना, कामनाएं कम करो। काम करो ज्यादा, वो काम करो कि जिससे हमारा जीवन रूपी सूर्य अस्त होने के पहले पहले हम ठिकाने पे पहुंच जाएं। ये काम ज्यादा करो, एक कदम बढ़ाओ मोक्ष मार्ग की ओर, जैसे बने तैसे। और ये नहीं कर पा रहे हो तो भावनाएं शुभ करो। घर में भी बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहाँ अच्छी भावनाएं हमेशा भाते रहो, हमेशा भाते रहो। ये दान देने की प्रवृत्ति भी हमेशा बना करके रखो। ये देखो, ये बात लिखी ना, ज्ञानियों के बिना वांछा कार्य होता है। उनको कोई इच्छा करनी नहीं पड़ती, सब कुछ स्वयं होता रहता है। इस प्रकार से वह बंध का कारण नहीं कहा, क्योंकि वह जानता भी है और कर्म को करता भी है। ये दोनों क्रियाएं निश्चय रूप से विरोध रूप ही हैं। जब करेगा, करता होगा, कर्ता क्रिया का प्रयोग करेगा तो बंध की प्रक्रिया अपनाएगा, और जब जानेगा उस समय संवर की प्रक्रिया अपनाएगा। इसलिए कलसा के चौथे करण में कहा, द्वयम नहीं विरुद्धते किमु करोति जानाति च। वो दोनों चीजें हैं,
जब कर्ता बनेगा, कर्तृत्व बुद्धि आएगी, बंध होगा ही होगा। इस तरह इस कलश के अभिप्राय को कहकर के आचार्य भगवान इस विषय में और भी आगे 167 नंबर के कलश में कहते हैं, जानाति यः सन करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत् किल कर्म रागः रागं तु बोधमयवद्वसायमाहुर् मिथ्यादृशः सनियतं सहि बन्धहेतुः। आप कहते हैं, आप लोगों से पढ़ते बन जाएगा, नहीं तो फिर आगे दोबारा बनेगा नहीं। एक बार पढ़ लो, पाठ कर लो कलसा का। तीसरे चरण में संधि के साथ प्रयोग किया। संधि विच्छेद कर लेना। रागम तू, त्वा लिखा है ना, उसके यहाँ जब संधि विच्छेद करो, तू अवोध अवोधम अयम अध्यवसायम आहुर। रेप नीचे चली गई है मिथ्या दृष्टि के ऊपर, वो रेप मिथ्या दृष्टि की निकाल करके आहु के साथ जोड़ना। ये आहु क्रिया ब्रवती के स्थान पर आहु का प्रयोग किया जाता, आदेश होते हैं भूतकाल के साथ में। ऊपर चलते हैं, क्रम से देखना। बहुत अच्छा श्लोक है। आचार्य महाराज बंध तत्व की व्यवस्था और बंध तत्व से दूर होने की व्यवस्था का एक दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाता है। कहते यह जानाति, यह का अर्थ कर्ता होता है, जो जानता है। चूंकि जानने देखने का काम हर व्यक्ति करता है, सबके पास ज्ञान दर्शन है, लेकिन हर व्यक्ति जानता देखता तो है, किंतु उसका जानना देखना राग और द्वेष से मिश्रित होता है। और जो वितराग सम्यक दृष्टि है वो जानता है, लेकिन राग को हटा करके जानता है। क्योंकि संसारी प्राणी ने हमेशा मिश्र वस्तु का ही प्रयोग किया है। आप में से कोई दाल का स्वाद बता सकता है कि दाल का स्वाद कैसा होता है? खाई दाल के नहीं खाई आप लोगों ने? आप लोग दाल का परिचय हमेशा देते हैं, खारी है, चिपरी है, गाढ़ी है, पतली है, फलाना है, ढिकड़ा है।
मैं पूछता हूँ दाल चिरपरी है कि मिर्ची चिरपरी है? आपसे दाल का स्वाद पूछा है कि मिर्ची का पूछा है? आपसे पूछ रहे स्वाद दाल का, वो तीखापन बता रहे मिर्ची का। ये आप सही उत्तर दे रहे हैं क्या? आप दाल खा रहे हैं कि छौंक खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? तुम्हारे घर में दाल बनती नहीं। दाल तो वो है कि जो पानी के साथ दाल के दाने उबाल करके आपके सामने परोस दिए जाते हैं, आप उसके स्वाद से आज तक परिचित नहीं होंगे। एक आध बार उबली दाल भी खाना, एक आध बार उबली लौकी भी खाना, कम से कम सभागार में प्रश्न आ जाए तो उसका स्वाद तो बता सके। नहीं हो सकता, हम नहीं बता पाएंगे स्वाद। यानी आप दाल का परिचय देते हैं तो पर के संयोग से देते हैं। आप अपने ज्ञान का परिचय देते हैं, आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, लेकिन वो कसाय से मिश्रित परिणाम को जानना बंद का कारण है। आप सिर्फ जानने का काम करें, उसमें राग द्वेष की परिणति से व्यतिरिक्त रहें। किसी वस्तु में राग द्वेष ना हो। आपसे पूछें वो आदमी कैसा है, आप कहेंगे गोरा है, काला है, ऊंचा है, ठिनगा है, धनी है, गरीब है, फलाना है, ढिकड़ा है। आप उस व्यक्ति का परिचय नहीं दे सकते कि वो तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञान स्वभावी आत्मा है। ये परिचय आपके पास नहीं है। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि जो जानता है वो सिर्फ जानता है, वो करता नहीं है। देखो बहुत अच्छा लिखा, ध्यान देना, एक एक शब्द को पकड़ो। यहाँ जानाति साना करोति। जो जानता है वो करता नहीं है। उस समय कोई भी कितना भी चतुर हो, वो चतुर व्यक्ति दो काम एक साथ नहीं कर सकता। आप लोगों को लगता है कि हम तो बहुत सारे काम एक साथ निपटाते हैं। सामने टीवी भी चल रही है, कानों पे मोबाइल भी चल रहा है, सामने थाली भी चल रही है, यहाँ गिलास मुंह में डाल रहे हैं, चरवन भी चल रहा है। ये सब काम आप एक साथ कर रहे हो। ये सिर्फ आपका प्रदर्शन है। जिस समय आप बात करेंगे उस समय आपको सामने वाला की दृष्टिगोचर नहीं होगा। टीवी चलती रहेगी लेकिन आप देखेंगे नहीं। जिस समय टीवी देखेंगे उस समय आप सुन नहीं पाएंगे। आपका उपयोग एक समय में एक ही होता है। कई बार दूसरा काम करते करते आप सुनते हैं तो आपको पुनः पूछना पड़ा, क्या कहा? नहीं सुना आपने? इतने जोर से तो कहा था। नहीं, आप उस समय दूसरा काम कर रहे थे, इसलिए आपके लिए उस समय सुना नहीं पड़ा। अब आपका उपयोग यहाँ गया है, अब आप सुनेंगे ध्यान से। इस तरह से यहाँ देखा जाए तो वास्तव में एक समय में एक ही क्रिया कर सकते हो, आप दूसरी क्रिया नहीं कर सकते हो। आपको महसूस होगा कि हम एक साथ बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन समय भेद जो होता है बहुत छोटा होता समय, वो उस समय एक काम करके फिर दूसरे काम में जाता है, एक साथ दो काम नहीं कर रहा। इसलिए इस बात को यहाँ समझना कि यह जानाति साना करोति। जो जानता है वो उस समय करता नहीं है। और यस्तु करोति, और जो जिस समय करता है सो जानाति अयम ना, इसके साथ लगा लेना। करोति करोति दो बार दिया है। एक करोति के पास आप अपना वाक्य पूरा कर लेना। वो वाक्य यह जानाति साना करोति। फिर दूसरा वाक्य यस्तु में से निकाल करके यह तू माने किंतु, यह करोति जो करता है, अयम ना जानाति नीचे की लाइन के साथ लगा लेना।
वह फिर जानता नहीं खलु निश्चय से तत्किल कर्म रागा। ओ वास्तव में एक कर्म का राग है। ये कर्म के उदय से होने वाली राग की परिणति क्या है? देखो कहते रागम तु अबोधमयम। राग जहां है वही अज्ञान है। अबोध लिखा है, जहां पर अबोध होता है वहां प्रतिशोध की भावना होती है। जहां बोध होता है वहां पर बोध के समय प्रतिशोध नहीं होता है। इसलिए रागम तु अबोधमयम। ये राग तो जब भी होगा तो अज्ञान में परिणाम कर ही देगा। किसी भी वेग में पड़ा हो या अपड़, दोनों एक जैसे होते हैं। कोई भी वेग हो, चाहे कसाय का वेग हो, चाहे भूख का वेग हो, चाहे काम का वेग हो, बड़े बड़े समझदार भी इस वेग में बह जाते हैं। इसलिए उस वेग को रोकने का तरीका है। क्या तरीका है? आप गाड़ी चलाते हैं और आपको गाड़ी चलाते चलाते यदि स्पीड ब्रेकर दृष्टिगोचर हो जाए तो आप गाड़ी को स्लो करते हैं कि उसी स्पीड में चलाते रहते हैं? स्लो करते हैं ना। अच्छा, ब्रेकर पर गाड़ी पहुंचने पर स्लो करते कि उसके पहले करते? बताओ बताओ। पहले करते हैं ना। कितने पहले करते हैं? 10-20 फुट पहले से तो अपना ब्रेक लगाते कि नहीं? गियर बदलते कि नहीं? ये सब क्रियाएं आप कब कर रहे हैं? वेग आने के पहले संभल गए। उस ब्रेकर पर गाड़ी पहुंचने के पहले तुम संभल गए, तब तो बेटा आपकी खैरियत है। यदि 100 की स्पीड में तुमने ब्रेकर पे गाड़ी चढ़ा दी, क्या दशा होगी बताओ? आज तक तो हमें पता नहीं है, अनुभव ने करियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बस संभल जाते हैं आप। जैसे वहाँ स्पीड ब्रेकर आने के पहले आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में कर लेते हो, इसी तरह यहाँ पर भी कोई भी कर्म का वेग आवे, उसमें आप अपनी आत्मा को कंट्रोल कर लो, संभाल लो, ब्रेक लगा लो, क्षेत्र छोड़ दो। कई बार होता है कि अब स्पीड ब्रेकर आ गया, उसको पार करना कठिन, बहुत ऊंचा हो रहा है, तो बाजू से निकल जाते हैं, उसको पार नहीं करते। नहीं होता? इसी तरह ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए कि जिसको पार करना मुश्किल हो, बाजू से निकल जाओ, तो इसमें आपकी खैरियत है, समझदारी है। इसीलिए कहते हैं रागम तु अबोधमयम। ये राग तो अज्ञानमय है। और सुनो, अयम अध्यवसायम आहु। इसी राग द्वेष की परिणति को अध्यवसाय कहते हैं। अब ध्यान देना, समय सार में जगह जगह अध्यवसाय आएगा। राग का नाम जगह जगह नहीं लेंगे। अब जब अध्यवसाय कहें तो इस परिभाषा को याद करना, अयम तु अध्यवसाया रागम आहु। इस अध्यवसाय, इस राग को अध्यवसाय कहते हैं। और सुनो, वो अध्यवसाय किसको होता है?
जिसको वो अध्यवसाय होता है, सा नीतम मिथ्या दृशा, वह नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है सही बंध हेतु, और वो ही बंध का कारण है। 5 बंध के प्रत्ययों में पहला बंध प्रत्यय है तो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या तविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। ये परिभाषा सीख लो। इस परिभाषा के अनुसार अब आप कोशिश करो अपने आप को संभालने की, ज्ञाता दृष्टा बनने की। ज़्यादा टोका टाकी मत करो, सबके बीच में रहो। घर नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, सबके बीच रहते हुए छेड़ालादार कार ने क्या लिखा, कैसे रहना, जलते भिन्न कमल है। जैसे पानी में कमल रह रहा है वैसे तुम रहे आओ तो तुम्हें कोई बंध नहीं होगा। तत्संबंधी बंध, मिथ्यात् संबंधी बंध नहीं होगा। और यदि तुमने घर में मालिक बन करके रहे तो बेटा सारी शिकायतें सुनने पड़ेंगी, और उन सब शिकायतों को हल करना होगा, सबको समझाना होगा, सबके लिए देना होगा, समय देना होगा, संपदा देना होगी, शक्ति खर्च करना होगी। यदि तुम चुपचाप बने बैठे रहो तो सब अपने अपने कार्य सुलटा लेंगे। ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है। घर में रहो, मालिक बन करके नहीं, मुनीम बन करके रहो। मुनीम बन करके रहने में बड़ा आनंद है। मालिक बन करके रहोगे तो रात में नींद खराब हो जाएगी। चूहा भी थोड़े शटर यदि हिला देवे तो नींद खराब होगी। कौन शटर हिला रहे हो, चोर तो नहीं आ गए, डाकू तो नहीं आ गए, कोई ईडी तो नहीं आ गए, नहीं होता है ऐसा। ये निशंक होकर के रहने का तरीका है। अब आगे की गाथा बाद में देखें, यहीं विराम लेते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। जावाणे के ज्ञान से शुझेलो कालो, सोवाणे मस्तक धरूं सदा देते हूँ धो। हे जिन बाणी भारती मातो जो पूंदन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेयो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।